उत्तराखंड में फायर सीजन की शुरुआत हो चुकी है, लिहाजा इसको ध्यान में रखते हुए वन विभाग अभी से ही वन्य जीवों और वन संपदाओं को आग से बचाने को लेकर सतर्क हो गए हैं। दरअसल हर साल वनाग्नि काल के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में आगजनी की घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिससे कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो जाते हैं और जंगली जानवरों को भी जान गंवानी पड़ती है। इतना ही नहीं, कई बार ऐसा भी हुआ है कि आग की चपेट में आकर लोगों की मौत भी हुई है। लिहाजा यही वजह है कि इस बार विभाग फायर सीजन शुरू होते ही एक्शन में आ गया है। वहीं वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि ऐसी घटनाएं कम हों और इसी का नतीजा है कि बीते सालों में वनाग्नि की घटनाएं कम हुई हैं। वन मंत्री ने कहा कि पहली बार सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब हर जिले में एक अधिकारी को मॉनिटरिंग के लिए नियुक्त किया जाएगा, जो सभी घटनाओं का अपडेट लेगा। फायर सीजन में फायर को रोकने के सरकार के प्रयास है कि अगर आप आंकड़ा उठाएंगे तो 17, 18, 18, 19, 20 के 20-21 में कोविड के कारण जरूर सबसे कम फायर केसेस हुए, लेकिन अगर आप देखेंगे 22, 23, 23, 24, 24, 25 तीनों वर्षों में विगत वर्षों के मुकाबले बहुत कम फायर का वो। लेकिन ओवरऑल अगर आप एरिया देखेंगे, लगातार हम एरिया को जन सहभागिता के साथ, क्योंकि हमने कई रिफॉर्म्स किए। रिफॉर्म था पहली बार जिलाधिकारी के अध्यक्षता में जिलों में आपदा प्रबंधन समिति बनी फॉरेस्ट फायर, और पहली बार आपका परिवर्तन ये किया है कि अब पीसीसी अब रैंक के अधिकारी को हर एक जिले में प्रभारी बना करके फॉरेस्ट फायर मिटिगेशन पे मॉनिटरिंग करने के जो पहली बार ये निर्णय लिया गया, तो ये भी एक नया रिफॉर्म है। हमारा ये है कि फॉरेस्ट फायर को किस तरह फायर लाइन हमने इस बार बनाना शुरू किया। गौरतलब है कि हर साल फायर सीजन शुरू होते ही उत्तराखंड के जंगल धधकने लगते हैं, जिसके चलते लाखों हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो जाते हैं, जबकि कई जंगली जानवरों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। लिहाजा इस साल वनाग्नि की घटनाओं पर किस तरह से नियंत्रण रखें, इसको लेकर लगातार विभाग मॉनिटरिंग कर रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट।